दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहे थे एलएनएम पार्ट 3 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसमें काफ़ी सारे समस्याएं हैं। सारे समस्या का निदान आपको इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आ सके। सबसे पहला जो समस्या है यहाँ पे वेबसाइट को लेकर है। वेबसाइट जो है यूनिवर्सिटी का इतना ख़राब चल रहा है जो कि कहने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे जब आप आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे इनका वेबसाइट अभी वर्किंग में इस प्रकार एक एरर आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। उस वेबसाइट पे आएंगे जहाँ पे सारी जानकारी बताई गई है, आप आकर पढ़ सकते हैं। समस्या स्टूडेंट को एप्लीकेशन फ़ी को लेकर है, क्योंकि पहले एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये ही दिखाई दे रहा था और SC/ST का 300 कुछ रुपया दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी जब आप जाएंगे वेबसाइट पे तो 1130 रुपये आपको पेमेंट करना होगा जनरल OBC वाले कैंडिडेट के लिए। तो क्या इतना पेमेंट आपको देना होगा? तो बिल्कुल देना होगा, क्योंकि आपको पता होगा पार्ट 3 का जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा था इससे पहले भी, जैसा आपका सेशन 19 से 22 है, 18 से 21 वाला का इससे पहले हुआ था, उनका भी 1130 रुपया ही पेमेंट लगा था। लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के कारण यहाँ पे पोर्टल पे आपको पेमेंट कम दिखाई दे रहा था, लेकिन पेमेंट हो नहीं रहा था। तो वो पेमेंट आपको उसको भूल जाना है। लेकिन नए सिरे से जो पेमेंट आपको दिखाई दे रहा है इतना रुपये आपको करना ही होगा। ये पहला डाउट काफ़ी सारे लोगों का है कि क्या पेमेंट अब ज़्यादा दिखा रहा है उतना करना होगा? तो बिल्कुल करना होगा। दूसरा प्रॉब्लम, बहुत सारे कैंडिडेट का कैटेगरी गलत दिखाई दे रहा है। कैटेगरी गलत जो दिखाई दे रहा था यहाँ पे टेक्निकल एरर के कारण था। अगर फिर भी दिखाई दे रहा है आपको तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ही होगा। और जब इस फॉर्म को आप कॉलेज जाएंगे सबमिट करने तो वहाँ जाकर आपको इस चीज़ को बताना है और वहाँ से इसको सुधार करवाना है, जो कि ऑफलाइन मोड में ही रहेगा। क्योंकि फॉर्म में आप कोई भी सुधार नहीं करवा पाएंगे। जैसे ही रोल नंबर डालेंगे तो सारा डिटेल आपका ऑलरेडी फिलअप रहेगा, तो इसमें छेड़छाड़ करना आपको कोई मौका मिल ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहे थे कि जब हम फ़ोटो सिग्नेचर डालते हैं, पेमेंट भी करते हैं, जब प्रिंट आउट लेते हैं तो यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं दिखाई देता, ब्लैंक दिखाई देता। उस केस में क्या करें? तो देखिए, इस केस में जो समस्या है वो आपका नहीं है, यहाँ पे सर्वर का दिक्कत है। अगर आपके साथ उस प्रकार का केस है तो 100% आप श्योर रहिए आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, क्योंकि बिना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किए आप फॉर्म को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो एरर आपको आ रहे हैं देखेंगे वहाँ पे इमेज टाइप का बना रहेगा लेकिन वो ब्लैंक रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ़ोटो सिग्नेचर उसमें अपलोड नहीं हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा सर्वर के कारण। इस बार सर्वर जो यूनिवर्सिटी का बनाया गया है, पता नहीं किस अनुसार बनाया गया है, उतना ठीक ठाक सर्वर नहीं है इनका। और यहाँ पे देखेंगे नॉट श्योर भी लिखा है। ये जो सर्वर है उतना बेहतरीन यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाया है। तो यहाँ पे समस्या सर्वर के कारण है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में कन्फ्यूजन थे कि क्या फॉर्म हम भर लिए तो इसको कब से कब तक हम अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे। तो देखिए, कॉलेज में सबमिट करने का जो डेट है कोई निर्धारित नहीं है। जो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का जो डेट निर्धारित की गई 25 तारीख तक बिना लेट फाइन के है, तो आप इस बीच भी जा सकते हैं या 31 तारीख तक भी आप जा सकते हैं, या फॉर्म का जो डेट है आगे भी जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बीच में जाकर कॉलेज में अपना फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो इतने सारे डाउट थे काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में, सारे डाउट को हमने क्लियर किया। और पार्ट 3 एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप को लेकर हमने आपको डिटेल में समझाया है कि किस प्रकार फॉर्म को घर बैठे आप फिलअप करेंगे। इस वीडियो को आप देखिएगा जहाँ पे सारा डाउट आपका क्लियर होगा, जिसका भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी आपको कोई डाउट है पार्ट 3 एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा जो चैनल है यूनिवर्सिटी खबर, जिसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहाँ पे हर एक अपडेट आपको शेयर कर दिया जाता है। और जिनका यहाँ पे भी कुछ एरर आता है लिखकर कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, आप प्रमोटेड है लेकिन वो रेगुलर स्टूडेंट है, प्रमोटेड नहीं है, फिर भी उनको आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लगातार ट्राई करना है। क्योंकि जो भी एरर है यहाँ पे पोर्टल को लेकर है, यहाँ पे वेबसाइट को लेकर है, आपका कहीं से कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी आपको समस्या होगा ही। हम इस चीज़ों को भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस समस्या को देखा है। आपके साथ भी हो सकता है, तो आपको कोशिश करते रहना है। किसी न किसी समय होगा ही, सर्वर जिस समय सही काम करेगा आपका फॉर्म फिलअप हो ही जाएगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करिए, पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।